आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, बाजार के लिए अब अगला हफ्ता अहम होने जा रहा है क्योंकि कई बड़ी कंपनियों के नतीजों की शुरुआत सोमवार से हो रही है। अब बाजार के लिहाज से अगले हफ्ते को आप कैसे जज करेंगे? दूसरा, हमेशा की तरह इंट्राडे पिक सोमवार के लिए एफएनओ और कैश की तरफ से, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनिल जी ने भी बहुत अच्छे से एनालिसिस दी और अभी मैं सुन रहा था। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल डेटा थोड़ा नेगेटिव था। फिर आप देखिए थोड़ा सा वीकेंड की भी नर्वसनेस बोल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा स्ट्रांग था और सेक्टर्स तो कुछ कमाल के परफॉर्मेंस दे रहे थे, जैसे कि फार्मा, आईटी। फार्मा में तो गजब की आज तेजी थी, स्टॉक जबरदस्त रैली कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी सर्टेनली सपोर्ट नहीं करी कोरोना के केसेस की वजह से, और रिजल्ट्स का सीजन, जैसा कि आपने कहा कि देखिए बड़े दिग्गजों के रिजल्ट्स है नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। बट इस दौरान भी मैं यही कहूंगा कि आइडियाज तो खूब हैं और आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक लाने की कोशिश करना। और फार्मा, जैसा कि मैंने कहा, तो बायोकॉन एक स्टॉक है जो कि एक नेगेटिव न्यूज की वजह से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका था और अब बहुत बढ़िया लेवल्स पे आ चुका है। टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 420 के लगभग क्लोजिंग हुई है, 432 435 का टारगेट और 413 का स्टॉप लॉस। तो ये तो गया इंट्राडे एफएनओ की पिक। और गैब्रियल इंडिया, जो कि मैंने वैसे पहले भी दिया हुआ, इस शो में भी दिया हुआ और वैसे भी जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ, बट ये स्टॉक करेक्ट कर चुका था और 111 के लगभग बंद हुआ है और वापस से बाउंस लिया है। टेक्निकली अब स्ट्रॉन्ग लगने लगा है। तो 118 120 का टारगेट और 108 का स्टॉप लॉस लगाए। तो इंट्राडे कैश पिक के तौर पे गैब्रियल इंडिया। और जैसा कि मैं फार्मा के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहा हूं, सिंजन इंटरनेशनल, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, जो बायोकॉन की सिस्टर कंपनी है, जबरदस्त स्टॉक है और 560 के लगभग बंद हुआ है। 590 का टारगेट लगाए, 545 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल पिक के तौर पे सिंजन इंटरनेशनल। इंट्राडे एफएनओ पिक बायोकॉन में खरीदारी की सलाह और इंट्राडे कैश से गैब्रियल इंडिया में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की, और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू सिंजीन इंटरनेशनल में रख। संदीप जी, एसबीआई कार्ड में कोई खास स्ट्रैटेजी? देखिए एसबीआई कार्ड्स वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा पसंद इसलिए नहीं करता कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट बाकी रीजन यही है कि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। बट अगर इंटरनेशनल पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो मुझे महंगा लगता है। बट इंडिया की स्टोरी है, इंडिया की डिजिटलाइजेशन की थीम है, तो उसके साथ ये जा रहा है। और जो अभी वरुण जी ने कहा, बहुत बढ़िया स्टोरी बताई है कि एचडीएफसी बैंक का जो लॉस है वो इनका फायदा हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स। तो सर्टेनली देखिए, अगर स्टॉक स्पेसिफिकली अगर क्लियर कट बेनिफिट दिखता तो एसबीआई कार्ड्स पे दिखता है। तो जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखे, बने रहे, और जिनको लेना है वो हो सके तो डिक्लाइंस मिले। बट ओवरऑल आई जनरली डोंट रिकमेंड दिस स्टॉक फॉर वेरी लॉन्गर टर्म। हो सकता है कि ये स्टॉक और चले, शॉर्ट टर्म में चलेगा। ओके सर, चलिए एसबीआई कार्ड पे आपकी राय। संदीप जी, आपके पास हम आ रहे हैं और ये जानेंगे, अब लॉन्ग टर्म के लिए किसी को नजरिया रखना हो तो लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होगी आज आपकी? लॉन्ग टर्म पिक एक बेहतरीन कंपनी है और आरपीजी लाइफ साइंसेज। आज देखिए मैंने फार्मा के ऊपर बहुत जबरदस्त फोकस किया और ये तीसरी पिक है 4 में से। और सबसे बढ़िया बात है, एक जबरदस्त ग्रुप है। आरपीजी ग्रुप के बारे में बोलना क्या है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां इनके ग्रुप में है और उनमें से एक ये छोटी कंपनी है आरपीजी लाइफ साइंसेज। सिर्फ 650 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और जबरदस्त ग्रोथ देने वाली कंपनी है। और 15-16 के पी मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 23 के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के लगभग, डिविडेंड भी देती है, 1% का यील्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंगली फेसबुक जो है, फेस वैल्यू वो सिर्फ 8 रुपए का है। जनरली 10 रुपए का होता है, 5 का होता है, 2 का होता है, 1 का होता है, बट ये 8 रुपए का फेस वैल्यू है। और उसके सामने देखिए आप प्रॉफिट की जो कैगर है पिछले 3 साल की, वो है 33%, और सेल्स की कैगर करीब 8-9%, और जीरो डेट कंपनी, ऑलमोस्ट डेट्स को कम करते करते जीरो डेट पे आ गए वो लोग, नेगेटिव। और सबसे बढ़िया बात है, ओपीएम्स काफी अच्छे बढ़े, उसकी वजह से रिटर्न्स भी अच्छे नंबर्स आए हैं। ओपीएम करीब हाईएस्ट लेवल्स पे है, 20%। एंड दिसंबर 19 का जो क्वार्टर, उसमें 8 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर 20 में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिया इन्होंने, 13 करोड़ का पैट। तो ये मेरा एक जेम स्टॉक भी था और टारगेट्स अचीव हुए थे, फिर नीचे आया और कंसोलिडेट हो रहा है। अब लगता है कि यहाँ से एकदम ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है आराम से 460 470 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म पिक आरपीजी लाइफ साइंसेज में खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप